नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा टेक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं ऑप्शन डेटा के बारे में बात करूंगा और आज मैं सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी मेड का, क्योंकि निफ्टी मेड का आज एक्सपायरी डे है। तो उसके ऑप्शन डेटा के बारे में बात करूंगा कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अभी लाइव मार्केट चल रहा है। जैसे अभी कहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं। स्पॉट प्राइस आपको मिडिल में दिख रहा होगा, 9183 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 9183 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है उसको बोला जाता है, हमेशा याद रखिएगा, एटीएम। जहाँ हम लोग पैसा निकालने जाते हैं ना उसको एटीएम बोला जाता है। ऐसे ही इसको एटीएम बोला जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है उसको एट द मनी बोला जाता है, मीन्स एटीएम। और उसके ऊपर जैसे ही ऊपर जाइएगा, 9175, 9150, 9125, स्पॉट प्राइस यहाँ घटेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जाइएगा तो इसका प्रीमियम क्या हो रहा है, 13, 38, 63, 89, 114। तो ये क्या है, जहाँ स्पॉट प्राइस चल रहा है वहाँ से मेरा प्रीमियम क्या है, बढ़ रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है, आईटीएम। मतलब इन द मनी, मनी के अंदर उसको रखा जाता है, इसलिए आईटीएम बोला जाता है। क्योंकि इसका प्रीमियम बढ़ रहा है। जहाँ चल रहा है प्राइस उसको एटीएम, और जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो उसको आईटीएम। और प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए 13 रुपया 5 पैसा, 5 पैसा, 5 पैसा, ये सब का प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो गया है। तो इसको वो क्या बोला जाता है, इसको ओटीएम बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी। ये क्या है, ये कॉल के बारे में आपको बताया। यहाँ जो ऊपर दिख रहा है ऑल के पास, ये कॉल के बारे में मैं आपको बताया हूँ। अब इसका जस्ट पुट के बारे में बताता हूँ। पुट के बारे में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जहाँ स्पॉट प्राइस चलता है उसको तो एटीएम बोला ही जाता है, एट द मनी। और ऊपर 9175, 9150, 125, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी। क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब एलटीपी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसको ओटीएम बोला जाता है। और इसके नीचे जैसे 92, 100, 92, 125, 92, 150, तो इसके नीचे क्या है, 11 रुपया, 36 रुपया, 61 रुपया, 85 पैसा। गौर से सुनिएगा, 10 रुपया, 35 रुपया, 61 रुपया। तो ये प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बताए थे, आईटीएम बताए थे। ये पुट और कॉल का जस्ट अपोजिट होता है। कॉल में क्या हुआ, ऊपर में सबसे क्या दिख रहा है आपको, कॉल, और ये साइड पुट। कॉल में जहाँ प्राइस चल रहा है उसको एटीएम बोला जाता है, और जैसे ही प्रीमियम एलटीपी बढ़ता है तो उसको आईटीएम बोला जाता है, और नीचे वाले प्रीमियम जीरो हो रहा है उसको ओटीएम बोला जाता है। पुट में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। जहाँ प्राइस चलता है उसको तो दोनों में सेम बोला जाता है, एटीएम। और ऊपर जैसे ही प्राइस जीरो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ओटीएम बोला जाता है। और नीचे जैसे ही प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 10, 35, 60, 86, इसको आईटीएम बोला जाता है। ऑप्शन डाटा के बारे में बात कर दिया। और आज मैं एक्सपायरी का एक और ट्रेड दिखाता हूँ। आज थोड़ा गौर कीजिएगा, निफ्टी मिड सेलेक्ट में दिखाता हूँ कि आज मार्केट जैसे ही ओपन होता है, मार्केट क्या बोले, जैसे ही ओपन होता है तो वहाँ से बायर ज़्यादा एक्टिव होता है। बायर ज़्यादा एक्टिव होने के साथ मार्केट बहुत ही अच्छी खासी मोमेंटम में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, थोड़ी सी रुक जाइए, चार्टों पे नहीं हो रही है, यहाँ देख सकते हैं निफ्टी मिड। और इसका एक प्रीमियम प्राइस दिखाता हूँ आपको। प्रीमियम प्राइस ये 12 रुपया, जैसे मार्केट ओपन हुआ था ये प्रीमियम इसका 12 रुपया था। और अभी देखिए कितना चला गया है, अभी 125 प्लस दिखा रहा है। सबसे ऊपर टॉप में 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं ये तब कर रहा है, 213 के आसपास कर रहा है। और 11:50 के आसपास देखिए, 11:50 के आसपास 30 रुपया प्रीमियम था, यहाँ देख सकते हैं। और इसके पहले 9:15 का भी दिखा देता हूँ टाइम आपको। 9:15 का ये है, 9:15 जैसे ही इस लेवल को आया तो 9:10 के आसपास सारे फॉरेन मार्केट भी ओपन होता है, सारे नहीं, कुछ कुछ कंट्री का फॉरेन मार्केट ओपन होता है। तो वहाँ से मार्केट क्या हुआ है, नीचे आया है, नीचे मोमेंटम दिया है, जो भी दिया हो 25-30 पॉइंट। और उसके बाद जैसे ही 12 बजा है, 12 के बाद हमेशा याद रखिएगा फॉरेन मार्केट जितनी भी होती है, मार्केट होता है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, अमेरिकन मार्केट, ब्रिटेन मार्केट, कनेडियन मार्केट, जापानीज़ मार्केट, जितने भी होते हैं वो 12 बजे जैसे ही 12 बजती हैं तो मार्केट क्या होता है, इसका प्रीमियम देखिए, 11:55, 12 बजे देखिए, 12 बजे कितना हुआ है, 30 रुपया का प्रीमियम कितना कर दिया है, 135 रुपया कर दिया है। मतलब कम से कम 100 पॉइंट मोमेंटम। उसके बाद हमेशा ग्राफ हालांकि धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है, आप ये ग्राफ के साथ देख सकते हैं, हमेशा ऊपर ही जा रहा है। ये 30 रुपया के बाद क्या हुआ है, ऐसे 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 करते हुए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही रहता है। और प्रीमियम इतना फास्ट बढ़ता है कि किसी को अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ये 34 का प्रीमियम 214 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी है एक्सपायरी का धमाका ये, हालांकि ये डेली नहीं होता है, ये एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो एक्सपायरी को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। और
ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं, छोटी क्वांटिटी के साथ आप एंट्री कीजिए। छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करने के बाद आप आराम से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इस रेंज से कहाँ मार्केट गया है, इस रेंज तक, मतलब 221 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हाईएस्ट हाई मारा है 221, लेकिन अभी 213 ट्रेड कर रहा है। मतलब 221 से नीचे ही मार्केट रहने वाली है, क्योंकि ये 4 मिनट के बाद अब क्लोज होने वाली है। और मिड कैप का आज एक्सपायरी डेट था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताया। और ओटीएम के बारे में भी, और एटीएम और आईटीएम, इन सबों में सबसे पहले आपको एट द मनी से ट्रेड करना चाहिए। जैसे मार्केट 9174 के आसपास चल रहा है, या तो आप 9175 का प्रीमियम 13 रुपया खरीदिए, या 9150 के आसपास जो 38 रुपया प्रीमियम है वो खरीदिए। कौन साइड? कॉल साइड। देखिए कॉल में भी दो ऑप्शन होता है, एक बाई होता है, एक सेल होता है। अगर आप बाई करते हैं तो आपको कम रकम लगेगा, लेकिन आप अगर सेल करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। बाइंग करने में कितना लग सकता है? अभी इसका प्रीमियम 13 चल रहा है, तो 13 गुना 75 कर लीजिए। लेकिन सेल कीजिएगा तो कम से कम आपको 70-80 हज़ार लगेगा, और यहाँ बाई कीजिएगा तो कम से कम आपको कितना लगेगा? 13 गुना 70, 13 7 91, ये 1000 रुपया के आसपास लगेगा। मात्र 1000 रुपया लगेगा बाय करने में, एक क्वांटिटी के साथ। एक क्वांटिटी मिड कैप का 75 होता है, तो मात्र आपको 1000 रुपया में हो जाएगा। लेकिन सेल कीजिएगा कम से कम 60 से 70 रुपया लगेगा आपको। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए यहाँ 75 का कितना हो गया? 1027 दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है। और मैं आपको सेल में भी दिखाता हूँ, 13 रुपया का सेल दिखाता हूँ। ये सेल कर रहा हूँ, एक का कितना लग रहा है? 70,000 रुपया के आसपास, 69,453 के आसपास। उसी तरह आप पुट बाय कीजिएगा, पुट बाय कीजिएगा 11 रुपया में, तो बाइंग में कितना लगेगा आपको? देखिए बाइंग में सेम उतना ही 873 रुपया लग रहा है। और अगर आप सेल करते हैं तो सेल में भी आपको कितना? 88,000 के आसपास लगेगा। मतलब बाइंग में दो ऑप्शन होता है, बाई और सेल। कॉल के साइड में भी दो ऑप्शन होता है, बाई और सेल। और पुट के साइड में भी दो ऑप्शन होता है, बाई और सेल। बशर्ते बाइंग में कम पैसा लगता है और सेल में ज़्यादा पैसा लगता है। तो स्वाभाविक बात है, सेलर हमेशा मार्केट में भी पॉजिटिव रहेगा, बायर हमेशा मार्केट में आएगा जाएगा, जिससे कि बायर ज़्यादा लॉस में रहता है। ऐसे भी जानते होंगे कि 95% कम से कम सेलर पैसा बनाता है, और बायर मात्र 5 से 7% पैसा बनाता है। इसलिए सेलर बायर से ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो साइकोलॉजी पे काम करता है, वो ट्रेंड पे काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है और बायर को हम कहाँ फंसा सकते हैं। यही मार्केट का रुतबा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।